जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आइए प्रिय भक्तों, आज हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनेंगे। अगर आप ज्येष्ठ मास का स्नान और व्रत रख रहे हैं तो आपको ज्येष्ठ मास में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए और व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे आपको ज्येष्ठ मास का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए अब हम ज्येष्ठ मास में सुनी जाने वाली तुलसी माता की प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं और आरती सुनेंगे। तुलसी जी की कहानी। एक गांव में दो देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बड़ी ही चालाक, लालची और घमंडी स्वभाव की थी, जबकि देवरानी बड़ी ही सरल, नम्र और सबकी मदद करने वाले स्वभाव की थी। जिठानी का पति अच्छा कमाता था, घर का सारा खर्चा वही उठाता था। एक दिन जिठानी की माँ अपनी बेटी से मिलने आई तो उसने यह देख लिया तो माँ ने अपनी बेटी के कान भर दिए और बोली कि बेटी, तेरा पति अकेला कमाता है, तेरा देवर तो कमाता ही नहीं है। कल को तेरे बच्चे बड़े होंगे, घर परिवार बढ़ेगा, इस तरह तो तू धन ही इकट्ठा नहीं कर पाएगी। तो जिठानी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। तो माँ ने कहा कि बेटी, जैसा मैं कहती हूँ तू वैसा ही करना। उसके कुछ समय के बाद जिठानी की माँ चली गई। दूसरे दिन जिठानी अपने सास ससुर से बोली कि माँ, बाबूजी, मैं अलग रहना चाहती हूँ। मेरे पति अकेले कमाते हैं, देवर जी तो कमाते ही नहीं हैं। इस घर का खर्चा मेरे पति अकेले क्यों उठाए? इसलिए मैं अब अपने पति और दोनों बच्चों के साथ अलग रहना चाहती हूँ। सास ससुर ने अपनी बड़ी बहू को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। आए दिन लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे। रोज रोज के क्लेश से तंग आकर सास ससुर ने उसे अलग कर दिया। तब एक दिन घर, जमीन जायदाद और मवेशियों का बंटवारा हो गया। जिठानी ने पक्का घर, उपजाऊ जमीन और दूध देने वाली गाय खुद रख ली। गहने घाटे सारे खुद रख लिए और देवरानी को टूटी फूटी झोपड़ी, बंजर जमीन और जो गाय दूध नहीं देती थी, बीमार थी, वह गाय देवरानी को दे दी। साथ ही सास ससुर और कुंवारी ननद की जिम्मेदारी भी देवर देवरानी को दे दी। इस तरह जिठानी ने घर परिवार का बंटवारा कर लिया। घर के सभी अच्छे सामान, नए चांदी के बर्तन उसने खुद रख लिए और पुरानी टूटी फूटी खाट, टेबल, कुर्सी देवर देवरानी को दे दी। जब घर के सारे सामान का बंटवारा हो गया तो देवरानी जिठानी से बोली कि भाभी जी, आपने घर, जमीन, मवेशियों का और गहने गांठों का जो भी बंटवारा किया वह सब मुझे मंजूर है, लेकिन भाभी जी, वो तुलसी का पौधा जो आपके आंगन में रह गया है वो मुझे वापस दे दीजिए, या फिर आप मुझे रोज आपके आंगन में आकर तुलसी पूजा करने की अनुमति दे दीजिए। यह सुनते ही जेठानी झल्ला गई और बोली कि अरे, मुझे भी इतना समय कहाँ है जो मैं पेड़ पौधों की पूजा करती फिरूं। फिर जेठानी ने गुस्से में तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़ कर देवरानी को दे दी और बोली कि ले, तू ही ले जा, तू ही पेड़ पौधों की पूजा करती फिर। तुलसी पूजा और तुलसी पौधे का जिठानी ने अपमान किया तो उसी समय लक्ष्मी जी जिठानी से रुष्ट हो गई और देवरानी के साथ हो ली। देवरानी ने तुलसी के पौधे को अपने आंगन में मिट्टी खोद कर रोप दिया और साथ ही उसने वहां बहुत सुंदर सुंदर गेरू के मांडने बनाए, लक्ष्मी जी के पगले बनाए, दीपक चौकी बनाई। देवरानी अब अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगी। रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर आंगन बुहारती। उसके बाद सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को जल से सींचती, दिया बाती करती, मेहंदी, काजल, लच्छा भोग चढ़ाती। शाम को पुनः तुलसी जी में दिया बाती करती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती। अपने सास ससुर, ननद, अपने बच्चों और पति को पीने को चाय देती। इस तरह समय बीतने लगा।
तब एक दिन देवर को बेशकीमती हार नगर में पड़ा हुआ मिला। वह घर आया और अपनी पत्नी को हार दिखाते हुए बोला कि यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। तो देवरानी ने अपने पति से कहा कि यह हार तो राजा रानी का लगता है, आप यह हार उन्हें महल में जाकर लौटा दीजिए। तब देवर उस हार को लेकर राजा के महल में गया और हार देते हुए बोला कि महाराज, यह हार मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। वह बेशकीमती हार बड़ा ही महंगा था, जो कि रानी का था। शायद किसी दासी ने चोरी करने के नियत से लिया था, लेकिन डर कर उसने रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसे ले जाकर देवर ने राजा को पकड़ा दिया। देवर की ईमानदारी से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने महल में दरबारी की नौकरी दे दी, साथ ही उसे रहने के लिए मकान और खेतीबाड़ी के लिए जमीन दे दी। अब देवरानी अपने पति, सास, ससुर, ननद और बच्चों के साथ नए मकान में रहने लगी। कुछ ही सालों में देवर देवरानी अमीर हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। उधर जिठानी ने जिस दिन माता तुलसी का अपमान किया था, जड़ से उखाड़ कर देवरानी को पकड़ाया था, उसी क्षण माता लक्ष्मी उसके घर से चली गई थी। उसके 6 महीने में ही पति की नौकरी चली गई। बच्चे बीमार हो गए। घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। अब तो एक समय के भोजन का जुगाड़ भी वह बड़ी मुश्किल से कर पाती थी। अब जेठानी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा कर रही थी। उधर देवर देवरानी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। हे माँ तुलसी, जैसे आप देवर देवरानी पर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक विधवा ब्राह्मणी अपने बेटा, बहू और बेटी के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसका नाम सुशीला था। सुशीला की माँ और भाई उसे खूब लाड़-कोड़ से रखते थे, लेकिन उसकी भाभी उसे पसंद नहीं करती थी। वह अपनी सास से कहती थी कि माँ जी, आप ननद बाई से घर का कामकाज क्यों नहीं करवाते? आखिर में तो यही काम आएगा, पराए घर जाएगी तो दुख उठाना पड़ेगा। ससुराल वाले हमें ही ताने देंगे कि हमने इसे घर का कोई कामकाज नहीं सिखाया। तो ब्राह्मणी और उसका पति हंसकर टाल देते कि हमारी तो एकोएक लाडली सुशीला है, अपने आप सब सीख जाएगी। सुशीला ने जब से होश संभाला तभी से वह तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती, रोज 5 परिक्रमा करती, तुलसी जी के 16 श्रृंगार करती, मेहंदी, काजल, बिंदी लगाती, चुनरी उड़ाती, मिश्री और माखन का भोग लगाती और तुलसी जी के 5 भजनों को गाती। पूजा करने के बाद वो बोलती कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डवन का थाल दो। तो ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ जाती। सुशीला उन्हें ले जाकर अपनी माँ को दे देती, जिससे उनके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं हुई। समय बड़ा खुशी खुशी बीत रहा था। जब सुशीला विवाह लायक हुई तो ब्राह्मणी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन विवाह लायक हो गई है, इसके लिए अच्छा घरवर तलाश करो ताकि हम सुशीला का धूमधाम से विवाह कर सकें। तभी सुशीला की भाभी बीच में ही बोली कि माँ जी, मेरे तो एकोएक लाडली ननद है, इसके लिए तो घर वर मैं ही ढूंढूंगी। मेरी कौन सी 2-4 नंदे हैं, अपनी ननद के नेक 4 तो मैं ही करूंगी, मैं ही बन्नियाँ गाऊंगी। तब पति और सास ने कहा कि जैसा तुम ठीक समझो वैसा करो। तब भाभी अपने मन ही मन सोचने लगी कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब मैं अपनी मन की निकाल लूंगी। बरसों से वह अपनी ननद से खार खाए बैठी थी, तो उसने मन ही मन सोचा कि इसके लिए ऐसा गरीब घरवर ढूंढूंगी ताकि मेरी सास और मेरे पति को सबक मिल सके। तब भाभी ने
एक गरीब से गरीब घर में सुशीला का रिश्ता तय कर दिया। तब ब्राह्मणी ने और उसके बेटे ने सुशीला का धूमधाम से विवाह कर दिया। जब सुशीला विवाह होकर ससुराल में पहुंची तो कोई वहां मंगल गीत गाने वाली महिलाएं नहीं थी, न ही किसी ने उसका आवभगत किया। ससुराल में केवल उसकी विधवा सासू और एक कुंवारी ननद थी। रात्रि में सुशीला ने दाल रोटी खाई और सो गई। सुबह रोज की तरह वह जल्दी उठी, स्नान आदि करके। सुशीला अपनी सासू माँ के पास आई और पूछने लगी कि माँ जी, मेरे नित्य का नियम है कि मैं तुलसी जी की पूजा करती हूँ, तभी मैं अन्न जल ग्रहण करती हूँ। माँ जी, हमारे घर में तुलसी जी का पौधा कहाँ है? तो सास बोली कि बहू, हमारे घर में तो तुलसी का पौधा ही नहीं है। ऐसा करो, तुम अपनी ननद को साथ लेकर पड़ोस में चली जाओ, वहाँ तुलसी का पौधा है, तुम वहाँ जाकर पूजा कराओ। तब सुशीला अपनी छोटी ननद को साथ लेकर पड़ोस में तुलसी जी की पूजा करने चली गई। सुशीला ने वहाँ तुलसी जी की पूजा करी। हमेशा की तरह पूजा करने के बाद वह बोली कि हे तुलसी माँ, सोने के लोटे में जल दो और लडवन का थाल दो। उसी समय दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान पड़ोसन को पांव छूकर दे दिया। पड़ोसन धन और लड्डू पाकर बहुत खुश हुई। पड़ोसन ने सुशीला से कहा कि बहू, तुम तो रोज तुलसी जी की पूजा करने आ जाया करो। पड़ोसन को धन का लालच आ गया। जैसे ही सुशीला अपनी ननद के साथ घर आई तो ननद ने अपनी माँ को सारी बात बता दी। सास यह सुनते ही लाल पीली हो गई कि सोने का लोटा और लड्डुअन का थाल पड़ोसन को दे दिया। अब देखती हूँ कल कैसे पड़ोस में पूजा करने जाती है। दूसरे दिन सुबह जब सुशीला पूजा की थाली लेकर पड़ोस में तुलसी पूजा करने जाने लगी तो सास ने मना कर दिया। सास बोली कि बहू, कोई ज़रूरत नहीं है रोज रोज दूसरों के घर पूजा करने जाने की। बहू, तेरे मायके के रीति रिवाज यहाँ नहीं चलेंगे। चलो चुपचाप से घर के कामकाज में लग जाओ। सुशीला अपनी सास से कुछ नहीं बोली। उसने घर के चौके का सारा काम किया, झाड़ू पोछा किए, बर्तन किए, भोजन बनाया, सबको भोजन खिलाया, लेकिन उसने स्वयं अन्न जल ग्रहण नहीं किया, क्योंकि उसका नित्य का नियम था। वह तुलसी जी की पूजा करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। इस तरह 4-5 दिन निकल गए। तब एक रात्रि को स्वप्न में तुलसी माता ने सुशीला को दर्शन देकर कहा कि बेटी उठो, क्यों भूखी प्यासी हो? बेटी, तुम आजकल मेरी पूजा भी नहीं करती हो, नहीं तुम मुझे जल से सींचती हो, न घी का दीपक जलाती हो, न परिक्रमा करती हो, और नहीं तुम मीठे मीठे मुझे भजन सुनाती हो। तो स्वप्न में ही सुशीला बोली कि हे तुलसी माँ, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा ही नहीं है, पड़ोस में मुझे सासू ननद जाने नहीं देती। तब तुलसी माँ बोली कि बेटी, मैंने तेरे घर के आंगन में अपना वास बना लिया है, तुम अब रोज मेरी पूजा किया करो। ऐसा कहकर तुलसी माँ अंतर्ध्यान हो गई। सुबह जब सुशीला सोकर उठी तो उसे रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। सुशीला भागी भागी आंगन में देखने गई तो वहां तुलसी का पौधा घेर गुमेर दूर तक फैला हुआ था, जिसकी हर लड़ी में सोने हीरे मोती लड़झर हो रहे थे। सुशीला देखकर बहुत खुश हुई। उसने पहले स्नान किया, पूजा की थाली जमाई और फिर उसने तुलसी माँ को जल से सींचा, घी का दीपक जलाया, रोली मोली चावल लच्छा बांधा, मेहंदी काजल बिंदी लगाई, चुंदड़ी उड़ाई और बोली कि हे माँ तुलसा, सोने के लोटे में जल दो, लडवन का थाल दो। ऐसा कहते ही दोनों चीजें उसके सामने आ गई। सुशीला ने दोनों सामान ले जाकर अपनी सास को पांव छूकर दे दिया। सास और ननद आश्चर्य में पड़ गए कि यह सब कहाँ से आया। सुशीला ने उन्हें पूरी बात बताई। सासू ननद भागी भागी घर के आंगन में देखने आई तो तुलसी का पौधा धन से लड़झड़ हो रहा था। सास और ननद ने सुशीला के पांव पकड़ लिए। सुशीला ने कहा कि माँ जी, भाई साहब, आप मेरे पांव मत पड़िए,
उल्टी गंगा नहीं बहती। मैं आपके पांव लगूंगी, आप तुलसी माँ के पांव पड़िए। अब सास और ननद भी अपनी बहू के साथ तुलसी जी की पूजा करने लगी। कुछ ही समय में वे बहुत अमीर हो गए और कुछ ही महीनों में उनके घर में धन दौलत, नौकर चाकर, महल नुमा मकान हो गया। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बंगला, मोटर गाड़ी, जेवरात सब हो गए। वे अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाने लगे। जब पहली राखी आई तो भाभी का मन हुआ कि इस राखी पर ननद के ससुराल जाकर देखना चाहिए कि उसके क्या हाल हैं। जरूर ससुराल में धंधा पीट रही होगी, सूखे टिक्कड़ खाती होगी, फटे पुराने गुदड़े ओढ़ती होगी, फटी पुरानी साड़ियां पहनती होगी। तब भाभी अपने पति के साथ सुशीला के घर राखी बंधवाने पहुंचे तो सुशीला के ठाट बाट देखकर भाई को बहुत खुशी हुई, लेकिन भाभी की आंखें चकराने लगी, उसे तो चक्कर आने लगे। सुशीला अपने भाई भाभी से मिलकर बहुत खुश हुई। हे तुलसी माता, जैसे आपने सुशीला की पग पग पर मदद करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा भरने वाले की। तुलसी जी की कहानी। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनके 4 बेटा बहू थे। 3 के तो बच्चे थे, लेकिन चौथी बहू को शादी के 5 साल बाद भी संतान सुख नहीं मिला। तो तीनों जिठानियां अपनी देवरानी को ताने देने लगी कि तू तो बांझ है, तेरे तो बच्चे ही नहीं हुए, तू सुबह सुबह अपना मुंह हमें मत दिखाया कर। जिस दिन हम तेरा मुंह देख लेते हैं हमारा तो दिन ही खराब जाता है। लेकिन देवरानी उन्हें कुछ नहीं कहती, हंसकर टाल देती, कभी चुपचाप कमरे में बैठकर रोने लगती। चौथी बहू का नाम ममता था। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह रोज सुबह तारों की छांव में उठ जाती, स्नान आदि करके घर आंगन को बुहारती, फिर चूल्हे पर चाय चढ़ा देती, सास ससुर को चाय देती, फिर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, तुलसा जी के मेहंदी काजल टीकी लगाती, मिश्री का भोग चढ़ाती, 5 परिक्रमा करती और तुलसी जी के मीठे मीठे भजन बैठकर वहीं गाती और माता तुलसी से पूरे परिवार की खुशहाली की दुआ मांगती। फिर चूल्हे पर चाय चढ़ाती, पूरे परिवार को चाय पिलाती, सास ससुर को बिस्तर पर ही चाय पकड़ाती, तीनों जिठानियों के बच्चों को दूध, चाय और नाश्ता बनाकर के खिलाती, उन्हें नहला धुलाकर स्कूल के लिए तैयार करती, उनके टिफिन बना कर के देती। ममता बड़ी ही मेहनती थी। कामकाज में उसने कभी आलस्य नहीं किया। एक दिन सर्दी में जिठानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई तो ममता ने तुलसी का पत्ता मसलकर जिठानी के बच्चे के मुंह में दिया और बोली कि बेटा, तुलसी के पत्ते को दांत से मत चबाना, जीभ पर रखकर और उसका रस पीना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। जब जिठानी को पता चला तो वह देवरानी पर लाल पीली होते हुए बोली कि कोई तुलसी के पत्तों को खाने से ठीक हुआ है? मैं अपने बच्चे को बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। तेरे कोई औलाद नहीं, तुझे क्या मालूम बच्चे का दुख दर्द क्या होता है। जिठानी ने उसी समय अपने पति को भेजकर डॉक्टर को घर बुलवाया। डॉक्टर ने बच्चे को देखा तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चा तो एकदम तंदुरुस्त है, इसे तो कुछ नहीं हुआ। यह सुनकर जेठानी शर्मिंदा हो गई। उसके कुछ दिनों के बाद एक दिन जेठ जी को बहुत तेज खांसी चल रही थी। घर पर कोई नहीं था, सभी शादी समारोह में जीमने गए हुए थे। तो देवरानी ने तुलसी के पत्तों का पानी उबालकर काढ़ा बनाया और अपने जेठ को पीने के लिए दिया। जब जेठ ने तुलसी के काढ़े को पिया तो उसे भी आराम मिल गया, वह भी ठीक हो गया। 2 दिन बाद जब घर के सभी सदस्य घर आए तो उन्हें पता चला कि जेठ जी की पीछे से तबीयत खराब हुई थी और ममता ने तुलसी का काढ़ा बनाकर के पिलाया था।
जिससे उनकी तबीयत ठीक हो गई। अब तो सभी ममता को पसंद करने लगे। सभी जिठानियां जो पहले ममता को बांझ कहकर चिढ़ाती थी, वे सब उसे पसंद करने लगी। अब ममता पूरे परिवार की चहेती बन गई थी। अब परिवार में किसी को भी कुछ भी होता तो सब ममता से उसका उपचार कराने लगे। धीरे धीरे ममता के घरेलू नुस्खों की ख्याति पूरी नगर में फैल गई। अब पूरे नगरवासी ममता के पास आने लगे। पता नहीं किसकी दुआओं का असर हुआ कि एक दिन ममता को भी गर्भ ठहर गया और 10वें महीने में उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। पूरे घर में ही नहीं, पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। पूरे नगरवासी ममता और उसके परिवार को बधाई देने आने लगे। अब हर कोई ममता की तरह तुलसी जी को पूजने लगा। तब एक बार की बात है, नगर के राजा के इकलौते पुत्र को एक अज्ञात बीमारी ने घेर लिया। राजा ने अपने पुत्र का खूब इलाज करवाया। बड़े से बड़े डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को बुलाया, लेकिन सभी ने जवाब दे दिया। राजा, रानी, मंत्री सभी उदास बैठे हुए थे। तब राजा को एक दासी ने कहा कि महाराज, हमारे नगर में शेर सेठानी की छोटी बहू है। उसने नगर के अनेक लोगों का इलाज किया है। उसके पास अनेक घरेलू नुस्खे हैं। उसने अपने घरेलू नुस्खों से अनेक लोगों को ठीक किया है। पूरे नगरवासी उसका लोहा मानते हैं। अगर आप कहें तो मैं उसे लेकर आ जाऊं। तो राजा रानी ने दासी से कहा कि नेकी और पूछ पूछ, जल्दी जाओ और लेकर आओ। तब राजा ने रथ भेजकर ममता को बुलवाया। ममता अपने पति के साथ महल में पहुंची। साथ में वह तुलसी की पत्तियां साथ लेकर गई। जब ममता महल में गई तो उसने राजा के बगीचे में देखा। बगीचे में सब तरह के पेड़ थे, सभी तरह के फूल और फल भी थे, सभी तरह की सब्जियां भी उगी हुई थी, लेकिन तुलसी का एक भी पौधा नहीं था। उसके बाद ममता ने राजकुंवर को देखा। फिर ममता ने तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाया और राजकुंवर को पिलाया। उसके बाद ममता रानी माँ से बोली कि हे रानी माँ, आप थोड़ी थोड़ी देर में तुलसी का काढ़ा बच्चे को पिलाते रहना। यह 3 दिन में बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। उसके बाद राजा रानी ममता से पूछने लगे कि तुम फीस में क्या लोगी। तो ममता राजा रानी से बोली कि महाराज, जब राजकुंवर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो मैं अपनी फीस आपको बताऊंगी। इस तरह 3 दिन तक ममता रोज महल में तुलसी का काढ़ा लेकर आती और राजकुंवर को पिलाती। तीसरे दिन राजकुंवर बिल्कुल स्वस्थ हो गया। राजा रानी ने ममता से कहा कि बेटी बताओ, हम तुम्हें क्या दें? सोना, चांदी, हीरा, मोती दे दें, 500 गांव तुम्हारे नाम कर दें, जमीन जायदाद दे दें, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब ममता राजा रानी से बोली कि हे महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देना ही चाहते हैं तो यह दीजिए कि आप अपने महल के आंगन में, बगीचे में, मंदिर में तुलसी का पौधा लगाइए। रोज दिया बाती करिए, रोज तुलसी जी को सींचिए, दिया बाती करिए और भोग लगाइए। और साथ ही पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दीजिए कि हर घर के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए। सब लोग तुलसी जी को सींचे, दिया बाती करें। उसके बाद राजा रानी ने ममता को 500 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। साथ ही बहुत सुंदर मकान रहने को दिया। साथ ही राजा रानी ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी के आंगन में तुलसी का पौधा होना चाहिए और सभी सुबह शाम तुलसी जी में दिया बाती करें, तुलसी जी को पूजें। हे तुलसी माता, जैसे आप ममता को उसके तुलसी पूजन का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। तुलसी जी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण रोज गांव में भिक्षा मांगने जाता था, तो कभी यजमान खुद ब्राह्मण के घर सीधा रखने आते थे, जिसमें आटा, दाल, तेल, घी, गुड़, चीनी होता था।
ब्राह्मण दंपति का यही आजीविका का साधन था। एक दिन ब्राह्मण जब शाम को भिक्षा मांगकर घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे 8 साल की एक कन्या दिखाई दी। वह कन्या ब्राह्मण के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, मैं आपके साथ आपके घर चलूं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब वह वापस घर की ओर चलने लगा तो फिर से कन्या बोली कि बाबा बाबा, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? बाबा, मैं आपकी बेटी हूँ, क्या मैं आपके साथ आपके घर चलूं? तो ब्राह्मण ने देखा एक बहुत सुंदर 8 साल की कन्या खड़ी थी। ब्राह्मण ने कहा कि बेटी, तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता भाई कहाँ हैं? तो वह कन्या बोली कि बाबा, मेरा तो कोई भाई नहीं। ब्राह्मण ने देखा आसपास क्या दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, अंधेरा होने वाला था। तो ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि रात होने वाली है, ऐसे समय में इस कन्या को यहाँ छोड़ना ठीक नहीं होगा। ब्राह्मण ने कन्या को कंधे पर बैठाया और उसे घर ले आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई तो ब्राह्मणी बोली कि मेरे कोई औलाद नहीं, भगवान ने ही इसे मेरे लिए भेजा है। ब्राह्मणी तुलसी माता की परम भक्त थी। उसने कन्या का नाम तुलसी रख दिया। अब ब्राह्मण दंपति तुलसी के साथ सुखमय जीवन जीने लगे। जब से तुलसी घर में आई, उनके घर में अन्न धन के भंडार भर गए। समय पंख लगा कर के उड़ने लगा। जब तुलसी विवाह लायक हुई तो ब्राह्मण दंपति को अपनी बेटी तुलसी के विवाह की चिंता सताने लगी। तो तुलसी ब्राह्मण दंपति से बोली कि माँ बाबा, आप मेरे विवाह की चिंता मत करो, मुझे तो कृष्ण भगवान ब्याने आएंगे, आप तो मेरे ब्याह की तैयारियां करो। उसके बाद कार्तिक सुदी पूर्णिमा को भगवान शालिग्राम का तुलसी से विवाह हो गया। जब तुलसी विदा होकर जाने लगी तो ब्राह्मण दंपति रोने लगे। तो तुलसी बोली कि माँ बाबा, आप दुखी मत होइए, मैं हमेशा तुलसी पौधे के रूप में आपके आंगन में रहूंगी और आपका घर हमेशा इसी तरह अन्न धन के भंडार से भरा रहेगा। हे माँ तुलसी, जैसे आप ब्राह्मण दंपति के ऊपर टूटी, वैसे सबके ऊपर टूटना, कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। तुलसी जी की कहानी। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा, बहू और 2 पोतों के साथ रहती थी। बुढ़िया माई का रोज का नियम था कि वह रोज सुबह जल्दी उठती, तालाब पर स्नान आदि करके सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देती, तुलसी जी को सींचती, दिया बाती करती और वहीं बैठकर श्री हरि के 5 भजनों को गाती और शाम को पुनः तुलसी जी में घी का दीपक जलाती और रोज 5 परिक्रमा करती। यह उसका रोज नित्य का नियम था। एक दिन जब वह गांव में अपनी उम्र की औरतों के साथ बैठी हुई थी तो वहां कुछ औरतों ने एकादशी के दिन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया। तब गांव की औरतों ने सुखिया बुढ़िया माई से पूछा कि अरे बहन, अगर तू भी चलना चाहती है तो अपने बेटा बहू से पूछ लेना। बुढ़िया माई ने हामी भर दी। बुढ़िया माई का मन भी श्री हरि के दर्शनों को करने का हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरे पीछे से तुलसी के पौधे की कौन देखरेख करेगा, कौन जल से सींचेगा, कौन दिया बाती करेगा और कौन सुबह शाम भोग लगाएगा। उसके बाद बुढ़िया माई घर आ गई और घर आकर खुद के कमरे में उदास होकर बैठ गई। शाम को बुढ़िया का बेटा उसके लिए भोजन की थाली लेकर आया। अपनी माँ को उदास देखा तो बेटे ने अपनी माँ से उदासी का कारण पूछा। माँ ने कहा कि बेटा, गांव की औरतें द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के लिए जा रही है, मेरा भी बहुत मन है, लेकिन कैसे जाऊं? पीछे से मेरी तुलसी जी की सेवा पूजा कौन करेगा? बेटे ने कहा कि माँ, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हारा मन द्वारिकाधीश मंदिर दर्शन करने के जाने का हो रहा है तो तुम जरूर जाओ, तुम्हारी तुलसी जी की पूजा तुम्हारी बहू कर देगी। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, एक बार बहू से पूछ लेता। तो बेटे ने कहा कि माँ, पूछना क्या है, मैंने कहा ना कि वो कर देगी, वो मना नहीं करेगी। आप भोजन खा लो और सो जाओ, मैं आपका सारा इंतजाम कर दूंगा।
मैं आपके जाने का पूरा इंतजाम कर दूंगा। बुढ़िया माई ने खुशी खुशी भोजन खाया और सो गई। उधर बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी से बोला कि मेरी माँ 5 दिनों के लिए द्वारिकाधीश तीर्थ यात्रा पर जाएगी। तुम मेरी माँ के लिए 5-7 दिनों के जितने घी और काजू बादाम डालकर आटे के लड्डू बना देना, और साथ ही मेरी माँ का एक काम भी तुम्हें करना है। रोज नियम से तुलसी जी में जल से सींचना, दिया बाती करना और सुबह शाम भोग लगा देना। तो पत्नी ने हामी भर दी, कुछ नहीं बोली। उस दिन बुढ़िया की बहू पूरी रात्रि कुड़ करती रही। वह मन ही मन बुढ़िया माई को गालियां देने लगी और बोली कि मैं तो 1 दिन के लिए मायके जाने की कहती हूँ तो मुझे नहीं भेजते, और अपनी माँ को 5-5 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहे हैं, और अपनी माँ का सारा काम भी मुझसे करवा रहे हैं। अपनी माँ के लिए तो देशी घी के लड्डू बनवाने की कह रहे हैं। उस रात को बुढ़िया की बहू ने एक योजना बनाई। जब सास के जाने की पूरी तैयारी हो गई तो बहू ने तुलसी के पौधे को जड़ से उखाड़कर एक पीतल के डिब्बे में रख दिया और डिब्बे को थैले में रख दिया, और अपनी सासू माँ को देते हुए बोली कि सासू माँ इसमें घी के आटे के काजू बादाम के लड्डू हैं, आप रोज सुबह शाम घी के लड्डू निकाल कर के खा लेना। यह सुनकर सासू को बहुत खुशी हुई। सासू माँ ने अपनी बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए और बोली कि अखंड सौभाग्यवती रहो। फिर बुढ़िया माई ने अपने पोते पोतियों को गले से लगाया और उन्हें भी ढेरों आशीर्वाद दिए। उसके बाद बुढ़िया माई अपनी संगी सहेलियों के साथ द्वारिकाधीश मंदिर तीर्थ यात्रा के लिए पैदल पैदल चल दी। चलते चलते जब संध्या हो गई तो सभी ने एक जगह रात्रि विश्राम करने का निश्चय किया। सभी अपना अपना भोजन निकाल कर के खाने लगे। बुढ़िया माई ने भी अपने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला तो उसमें माँ तुलसी की कृपा से तुलसी का पौधा घी के काजू बादाम के लड्डुओं में बदल गया। बुढ़िया माई ने अपने लड्डुओं में से आधा आधा लड्डू सभी को दिया। सभी ने बुढ़िया की बहू की खूब तारीफ करी और बोली कि अरे बहन, तेरी बहू तेरा कितना ख्याल रखती है, तेरे लिए काजू बादाम घी के लड्डू बना कर के दिए हैं। हमारी बहू ने तो तेल के पराठे बनाए हैं। तो दूसरी ने कहा कि हाँ बहन, तुम सत्य कहती हो, मेरी बहू ने तो सूखी रोटी और मिर्च दी है। तो अन्य ने कहा कि मेरी बहू ने तो बाटी और अचार दिया है। उस रात्रि को सुखिया बुढ़िया माई अपने बेटा बहू को ढेरों आशीष देने लगी। इस तरह 2 दिन बाद वो द्वारिकाधीश मंदिर में पहुंच गए। वहां पहुंचकर सबने सबसे पहले नदी में स्नान किया, फिर द्वारिकाधीश मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उस दिन एकादशी का दिन था। बुढ़िया माई का उस दिन एकादशी का उपवास था। जब वे मंदिर में पहुंचे तो वहां उन्होंने लंबी लंबी लाइनें देखी। बुढ़िया माई मन ही मन सोचने लगी कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है, पता नहीं मेरा नंबर आएगा भी नहीं, या क्या पता नंबर आते आते पट बंद न हो जाए। तब उसने आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़कर भगवान से दर्शनों की विनती करने लगी। थोड़ी ही देर में बुढ़िया माई ने आंखें खोली तो उसने अपने आप को लाइन में सबसे आगे पाया और सामने भगवान श्री हरि के दर्शन हो रहे थे। यह देखकर तो वह गदगद हो गई। वह समझ ही नहीं पाई कि यह चमत्कार कैसे हुआ कि तभी पुजारी की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। बुढ़िया माई भगवान के लड्डू चढ़ाना चाहती थी तो उसने थैले में से लड्डू का डिब्बा निकाला। तब उसमें 1 लड्डू और 3 तुलसी की पत्ती निकली। तब बुढ़िया माई ने एक कागज के टुकड़े पर लड्डू, तुलसी के पत्ती और 11 रुपए रखे और पुजारी को पकड़ाने लगी। फिर से बुढ़िया माई सोचने लगी कि इतने सारे प्रसादों के बीच उसके लड्डू का प्रसाद भगवान के पास थोड़े पहुंच पाएगा। यहाँ तो इतने बड़े बड़े अमीर सेठ आए हैं, ढेरों महंगी महंगी मिठाइयाँ लाए हैं। उसने फिर से आंखें बंद करी और भगवान से विनती करने लगी कि हे ईश्वर, मेरे भोग को स्वीकार करें। तब उसने फिर से आंखें खोली तो उसने फिर से एक चमत्कार होता हुआ देखा। भगवान श्री हरि के हाथ में उसी का लड्डू और तुलसी दल रखा हुआ था। वह तो पागल जैसी हो गई। खुशी के मारे वह जोर जोर से श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि करने लगी। और जब तक पट बंद नहीं हो गए बुढ़िया माई एकटक श्री हरि को निहारती रही। जब पट बंद हो गए तो वह सीढ़ियों पर आकर बैठ गई और अपने साथ की सहेलियों का इंतजार करने लगी। जब उसकी साथ की सहेलियां आई तो वे सब कहने लगी कि उन्हें तो श्री हरि के दर्शन अच्छे से हुए ही नहीं। लेकिन बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि मुझे तो भगवान श्री हरि के बहुत अच्छे दर्शन हुए। तभी वहां एक पुजारी सबको प्रसाद बांट रहा था।
तब सबने पुजारी जी से प्रसाद लिया। बुढ़िया माई ने भी पुजारी से प्रसाद लिया और उस प्रसाद को लड्डू के खाली डब्बे में रख लिया ताकि उसके बेटा बहू और पोते पोती भी प्रसाद खा सके। तभी वापस गांव की ओर लौट आए। जब बुढ़िया माई घर पहुंची तो वहां उसकी बहू उसे दिखाई नहीं दी। आंगन में तुलसी का पौधा भी उसे नया नया दिखाई दे रहा था। बेटे ने अपनी माँ को अपनी पत्नी की पूरी करतूत बताई कि उसने थैले में जो डब्बा रखा था उसमें लड्डू नहीं रखे बल्कि तुलसी का पौधा उखाड़ कर डब्बे में रखा था, इसलिए मैंने उसे घर से निकाल दिया। तब बुढ़िया माई को आश्चर्य हुआ। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, लेकिन मेरे थैले में जो डब्बा था उसमें तो घी और काजू बादाम के आटे के लड्डुओं से भरा हुआ था, और जब मैंने भगवान श्री हरि को प्रसाद में लड्डू चढ़ाना चाहा तो उसमें से एक लड्डू और तुलसी की 3 पत्तियां भी निकली। तब मैं समझ नहीं पाई थी, लेकिन अब मेरी समझ में आ रहा है कि उसमें से तुलसी की पत्तियां कहाँ से आई। बेटा, माता तुलसी ने तुलसी के पौधे को लड्डुओं में बदल दिया और उसमें 3 तुलसी की पत्तियां इसलिए छोड़ी ताकि मैं जब भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाना चाहूं तो लड्डू के साथ मैं तुलसी का पत्ता भी रख दूं। जब मैंने 1 लड्डू और तुलसी की 3 पत्तियां और 11 रुपए भगवान हरि को चढ़ाने लगी तो मेरा प्रसाद भगवान के हाथों में कैसे पहुंच गया, यह मुझे अब समझ में आ रहा है। बेटा, मुझे एक नहीं कई चमत्कार देखने को मिले। तुलसी के पौधे का लड्डुओं में बदलना, भगवान का दर्शन देना और भगवान श्री हरि का मेरा भोग स्वीकार करना। बेटा, बहू मायके ही गई होगी, तू अभी जा और मेरी बहू को इस घर की लक्ष्मी को घर लेकर आ। बुढ़िया का बेटा उसी समय अपनी पत्नी के मायके गया और वहां से अपनी पत्नी को लेकर आया। बुढ़िया की बहू ने आते ही सासू माँ के चरण पकड़ लिए और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। बुढ़िया माई ने बहू से कहा कि बहू, तू तो बड़भागी है, तेरी वजह से मुझे भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। माता तुलसी का चमत्कार मुझे देखने को मिला। माना कि तूने गलती करी, लेकिन तेरी गलती की वजह से मुझे माता तुलसी और श्री हरि के कृपा प्राप्त हुई। बुढ़िया ने बहू से कहा कि बेटा, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन अगर तुझे माफी ही मांगनी है तो विष्णु भगवान और माता तुलसी से मांगनी होगी। उसके लिए तो तुझे रोज विष्णु भगवान की पूजा करनी होगी और तुलसी के पौधे को जल से सींचना होगा और घी का दीपक जलाना होगा। अब बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी कि तभी बुढ़िया के दोनों पोते भी आ गए। आते ही वे अपनी दादी से बोले कि दादी दादी, आप तीर्थ यात्रा से हमारे लिए क्या लेकर के आई। बुढ़िया ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए वहां से प्रसाद लाई हूँ। जैसे ही बुढ़िया ने थैले में से डिब्बा निकाला तो वह थैला सोने चांदी के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर बुढ़िया के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बुढ़िया ने अपने बेटा बहू को डिब्बे में सोने चांदी के सिक्के दिखाए तो उन्हें भी आश्चर्य हुआ। बुढ़िया माई ने कहा कि यह डिब्बा तो खाली हो गया था, मैंने वहां से प्रसाद लिया था जो तुम लोगों के लिए रखा था, लेकिन इसमें तो सोने चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। जब सोने चांदी के सिक्कों को खाली किया गया तो उसके नीचे से वहां का प्रसाद मिला। सोने चांदी के सिक्के देखकर बेटा बहू को भी तुलसी की महिमा समझ में आ चुकी थी। अब तो बुढ़िया माई के साथ बेटा बहू भी रोज तुलसी जी को सींचने लगे, घी का दीपक जलाने लगे और सुबह शाम भोग लगाने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आप सुखिया बुढ़िया माई पर टूटी वैसे सबके ऊपर टूटना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर और हुकारा भरने वाले के ऊपर। आइए कार्तिक की तुलसी जी की कथा सुनते हैं। कार्तिक का महीना आया तब गांव की सभी औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर घर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई तुलसी माता को सींचती तो वहीं बैठ जाती और बोलती, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, साईं जी का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांदा दे। जब वह बुढ़िया ऐसे बोलती तो तुलसी माता चिंता करके सूखने लगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने तुलसा जी से पूछा कि हे तुलसा, तुम क्यों सूख रही हो? कार्तिक का महीना है, सभी औरतें तुझे सींचने आती है, तुझे भोग लगाती है, तेरी परिक्रमा करती है
और तेरे सुहाग की पिटारी चढ़ाती है, तेरे यहाँ बैठ करके भजन गाती है, फिर भी तू सूख रही है। तब तुलसा माता श्री कृष्ण भगवान से बोली कि एक बुढ़िया माई रोज यहाँ मुझे सींचने आती है और वह मुझे कहती है, हे तुलसा माता सत की दाता, मैं बिरला सींचू तेरा, मुझे बहू दे, बेटा दे, दोयता दोयती दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काट दे, साईं का राज दे, दाल भात का पुरसन दे, 11 की मोत दे, श्री कृष्ण भगवान का कांधा दे। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से दूंगी? तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो मैं उसे कंधा भी दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। ऐसा सुनते ही तुलसा जी हरी भरी हो गई। कुछ समय के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। सभी ने कहा कि इस बुढ़िया का तो कोई आगे पीछे नहीं है, चलो हम इस बुढ़िया की अर्थी को सजाएं और इसे कंधा देते हैं। जब बुढ़िया की अर्थी को सजाया गया और उसे उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि वह किसी से भी नहीं उठी। तब गांव वाले आपस में कहने लगे कि यह बुढ़िया तो इतनी पूजा पाठ करती थी, कार्तिक नहाती थी, तुलसा जी को सींचती थी, दिया बाती करती थी, परंतु ये तो पाप के बोझ के कारण इसकी अर्थी भारी हो गई है। तभी श्री कृष्ण भगवान बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां पहुंच गए। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में जो भगवान श्री कृष्ण थे, उन्होंने गांव वालों से पूछा कि इतनी भीड़ क्यों है। तब एक बुजुर्ग आदमी ने कहा कि बुढ़िया माई मर गई है, बहुत पापनी थी, इसीलिए इसकी अर्थी भारी हो गई है, किसी के भी उठाने से नहीं उठ रही। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा कि मुझे भी देखने दो। तब भगवान श्री कृष्ण जो बूढ़े ब्राह्मण के वेश में थे, वे बुढ़िया के अर्थी के पास गए और उसके कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, दाल भात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कांधा ले। यह सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने उसे कंधा दिया तो उसे मुक्ति मिल गई और बैकुंठ का वास मिला। हे तुलसा माता, जैसे आपने उस बुढ़िया को मुक्ति दिलाई वैसे सबको दिलाना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, तो कौन से महीने में हुई हरियाली। आषाढ़ के महीने में बोई रानी तुलसा, तो सावन के महीने में हुई हरियाली। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, तो कौन से महीने में हुई पटरानी। कार्तिक के महीने में हुई मेरी पूजा, तो मंगसर मास में हुई पटरानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, तो पुष्पन की बरसा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, तो बिन तुलसा हर एक न मानी। जो कोई तुलसा को सवेरे गावे, तो श्री कृष्ण के दर्शन पावे। जो कोई तुलसा को दोपहर गावे, तो खीर कांड का भोग लगावे। जो कोई तुलसा को संध्या को गावे, तो श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। जो कोई तुलसा को आधी रात को गावे, तो श्री कृष्ण जी के चरण दबावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय हो तुलसी माता की जय। इस तरह आज हमने ज्येष्ठ मास में तुलसी जी सींचने की प्रमुख व्रत कथाएं और आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इन कहानियों को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा और विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी और तुलसी जी का आशीर्वाद भी बना रहेगा। इसी शुभकामना के साथ आपसे मैं धन्यवाद कहती हूँ कि आपने मेरा यहाँ तक साथ दिया। आगे भी मेरा इसी तरह साथ देते रहें। धन्यवाद।